नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर नियम बदल दिए गए हैं। अब अवकाश लेने के लिए सीधे विभागीय स्तर से नहीं बल्कि तय प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे कामकाज प्रभावित नहीं होगा और अनावश्यक छुट्टियों पर नियंत्रण रहेगा, जबकि कर्मचारियों के बीच इसे लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। जननी सुरक्षा योजना में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की स्थिति कमजोर बताई गई है, जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों लाभार्थियों का भुगतान अटका पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब हुआ है और अधिकारियों को लंबित राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि योजना का भरोसा बना रहे। होली से पहले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख शहरों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इससे त्योहार पर घर जाने वालों को टिकट मिलने में आसानी होगी और लंबी वेटिंग से जूझ रहे यात्रियों को काफी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 11 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में गरज चमक और तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने, खुले में न रुकने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लखनऊ स्थित कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना मिली। पुलिस, डॉग स्क्वाड और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत पहुंची। तलाशी अभियान चलाया गया। बाद में जांच जारी रखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की आशंका को समय रहते रोका जा सके। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने साफ कहा है कि मूल्यांकन के दौरान कॉपी में पैसे या सिफारिश मिलने पर संबंधित कक्ष निरीक्षक पर कार्रवाई होगी। उद्देश्य है परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसी भी तरह की अनुचित मदद या दबाव को पूरी तरह रोका जा सके। गोरखपुर में महाशिवरात्रि की तैयारियां तेजी से अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। मंदिरों की सजावट, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था मजबूत की जा रही है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, जिससे प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा पर विशेष फोकस बढ़ा दिया है। हिमाचल के मंडी में शिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत परंपरा के साथ हो गई है। आराध्य देव कमरूनाग के छोटी काशी पहुंचते ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। मंडी में सदियों पुरानी इस परंपरा को निभाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्सव का माहौल बन गया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि महिला स्वयं सहायता समूह और उद्यमिता योजनाओं से विकास को नई गति मिली है। इसी के दम पर उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी 36 लाख करोड़ की ओर बढ़ रही बताई जा रही है, जिससे रोजगार और निवेश उम्मीदें भी मजबूत हुई हैं। धर्म और राजनीति के संगम वाली बहस तेज हो गई है, क्योंकि एक शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ पर मुख्यमंत्री बनने के समय कई मुकदमे होने का आरोप लगाया है। बयान सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। समर्थक इसे राजनीति बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे जवाब मांगने का मुद्दा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही बताई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वयं सहायता समूह, लघु उद्योग और स्वरोजगार योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक भूमिका 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ी है। इससे परिवारों की आय, बचत और ग्रामीण बाजार की ताकत मजबूत होने की बात भी कही जा रही है। पूर्वांचल के 8 जिलों में गन्ने की उन्नत अभिजनक प्रजातियों के बीज आवंटित किए गए हैं। कृषि विभाग का कहना है इससे पैदावार, मिठास और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। वैज्ञानिकों ने किसानों को सही समय पर रोपाई और देखभाल की सलाह दी है ताकि नई किस्मों का पूरा फायदा मिल सके। मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र को निर्यात हब बनाने की योजना पर काम तेज बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यहां के कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की तैयारी है, जिससे किसानों और स्थानीय उद्योगों की आय बढ़ेगी तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रदेश की राजनीति में नई अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा का दामन थाम सकते हैं। चर्चा है कि वह 15 फरवरी को अखिलेश यादव के साथ साइकिल यात्रा में दिख सकते हैं, जिससे सियासी समीकरण बदलने की संभावनाओं पर बहस शुरू हो गई है। वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बैग से 32 बोर का जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। तुरंत सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुईं और यात्री से पूछताछ की गई। घटना के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर निगरानी और सख्ती बढ़ा दी गई है ताकि कोई जोखिम न रहे।
महाशिवरात्रि के कारण कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है। प्रशासन ने लोगों से घर से निकलने से पहले नया रूट देख लेने की अपील की है। खासकर लखनऊ समेत बड़े शहरों में डायवर्जन लागू है ताकि भीड़ जाम और सुरक्षा समस्या से बचते हुए श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू रह सके। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। महादेव झारखंडी से मुक्तेश्वर नाथ तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, चिकित्सा और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। शिव बारात की टाइमिंग भी तय कर दी गई है, जिससे दर्शन व्यवस्था व्यवस्थित और सुरक्षित बनी रहे। कामकाजी महिलाओं के लिए राहत भरी योजना सामने आई है। सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद और अन्य बड़े शहरों में वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाने का फैसला किया है। करीब 4000 महिलाओं को सुरक्षित आवास मिलेगा, जिससे नौकरी करने वाली महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और स्वतंत्र रहने की जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी होंगी। प्रदेश में 3 नए बड़े एक्सप्रेसवे बनने की तैयारी बताई जा रही है, जिससे लंबी दूरी का सफर आसान होगा। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक कनेक्टिविटी मजबूत करने की योजना है। सरकार का कहना है इससे उद्योग, निवेश और पर्यटन को गति मिलेगी तथा उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिल सकती है। आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब जमीन धंसने से एक भारी क्रेन पास की बियर शॉप पर जा गिरी। गनीमत रही कि उस समय अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। घटना के बाद आगरा में निर्माण, सुरक्षा और निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। धार्मिक जगत से जुड़ा विवाद तब बढ़ गया जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ पर तीखी टिप्पणी करते हुए उनके बयान को आपत्तिजनक बताया। बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बहस तेज हो गई है। समर्थक और विरोधी दोनों खुलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रेलवे के ऐसी फर्स्ट क्लास कोच में कछुओं की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए विदेशों तक जुड़ा है। वन्य जीव संरक्षण एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह की कड़ियां जोड़ने की कोशिश जारी है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा देने वाले छात्रों को खास सलाह दी है कि उत्तर लिखते समय साफ लिखावट, बिंदुवार प्रस्तुति और सीधे उत्तर पर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का कहना है सही तरीके से लिखने पर नंबर कटने की आशंका कम होगी और कॉपी जांचने में भी आसानी होगी। देश में प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारियों की कमी को गंभीर समस्या बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई विभागों में पद खाली हैं, जिससे नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावित होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भर्ती प्रक्रिया तेज कर और प्रशिक्षण मजबूत कर ही शासन व्यवस्था को प्रभावी और जवाबदेह बनाया जा सकता है। प्रदेश की राजनीति और विकास पर आज सबसे बड़ी चर्चा नए बजट को लेकर रही। सरकार ने करीब 9.13 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। बताया जा रहा है कि सड़क, उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर खास जोर रहेगा, जिससे आने वाले वर्षों में विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। गोरखपुर में विकास कार्यों की कड़ी आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक निधि से बने 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी और शहर में सरकारी निवेश का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वह यहां स्वयंसेवकों से संवाद करेंगे और संगठन विस्तार पर चर्चा करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कई बैठकें तय की गई हैं, जिनमें वैचारिक और सामाजिक मुद्दों पर मार्गदर्शन होगा। आज प्रदेश के कई शहरों में सोने और चांदी के दाम में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से कीमतें नरम हुई हैं। इससे शादी और निवेश की तैयारी कर रहे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, जबकि बाजार में ग्राहकों की हलचल भी बढ़ी हुई दिख रही है। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव की तैयारियां पूरी बताई जा रही हैं और 16 फरवरी से सीमावर्ती जिलों में कार्यक्रम शुरू होंगे। प्रशासन का मानना है कि इससे सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय व्यापारी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस आयोजन से कारोबार में नई हलचल आएगी। महाकुंभ से लौट रही भीड़ को देखते हुए अयोध्या और वाराणसी के कई स्कूलों में आज अवकाश रखा गया। प्रशासन का कहना है कि इससे यातायात दबाव कम रहेगा और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। श्रद्धालुओं की वापसी के कारण शहरों में भीड़ का स्तर अभी भी सामान्य से ज्यादा बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 16 और 17 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी और फसलों पर भी असर पड़ सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम अपडेट देखते रहें और जरूरत हो तो सिंचाई या कटाई योजना बदलें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि गलत जांच रिपोर्ट देने वालों पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी। प्रशासनिक हलकों में इसे जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि शिकायतों की जांच निष्पक्ष हो और जनता को न्याय मिलने में देरी न हो। प्रदेश में कल से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों की आज अंतिम समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि एक भी बच्चा टीकाकरण से न छूटे। इसके लिए बूथ मोबाइल टीम और जागरूकता अभियान तैयार किए गए हैं ताकि अभियान पूरी तरह सफल बनाया जा सके। सरकार ने शराब और इथेनॉल निर्यात बढ़ाने के लिए नई एक्साइज एक्सपोर्ट पॉलिसी लागू की है। दावा है कि इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नीति सही तरीके से लागू हुई तो निवेश और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी संभव है। युवाओं के रोजगार पर फोकस करते हुए बजट में एआई मिशन और यू हब जैसी योजनाओं की घोषणा की गई है। सरकार चाहती है कि तकनीकी प्रशिक्षण और स्टार्टअप समर्थन से नए अवसर बने। इससे पढ़े लिखे युवाओं को राज्य में ही नौकरी और उद्यम शुरू करने के मौके मिल सकते हैं। पुलवामा हमले की बरसी पर प्रदेश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने वीर जवानों को नमन किया और कहा कि उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। कई स्कूलों और संस्थानों में भी मौन रखकर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। लखनऊ और कानपुर मेट्रो के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से बजट प्रक्रिया तेज होने की खबर है। माना जा रहा है कि विस्तार होने पर शहरों में यातायात दबाव कम होगा और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सस्ती यात्रा सुविधा मिलेगी, जिससे शहरी ढांचा और मजबूत बनेगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत आगरा और प्रयागराज में नए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम का ट्रायल सफल बताया गया है। इससे सिग्नल स्वतः नियंत्रित होंगे और जाम कम करने में मदद मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि तकनीक लागू होने पर यात्रियों को रोजाना सफर में काफी राहत मिल सकती है। किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों पर गन्ने की नई किस्मों और तकनीकों पर शिविर शुरू किए गए हैं। विशेषज्ञ किसानों को लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने के तरीके समझा रहे हैं ताकि खेती अधिक लाभकारी बन सके और युवा भी कृषि से जुड़े रहें। दिल्ली में पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए राज्य सरकार सस्ती हॉस्टल सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इससे बाहर पढ़ने वाले छात्रों को सुरक्षित आवास मिलेगा और किराए का बोझ कम होगा। शिक्षा से जुड़े संगठनों ने इसे छात्रों के लिए उपयोगी कदम बताया है। इस बार शिक्षा बजट में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए बड़ी बढ़ोतरी की गई है। सरकार का मानना है कि स्किल आधारित शिक्षा से युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिले। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट और आसपास के इलाकों के पुनर्विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य है कि धार्मिक पर्यटन को बेहतर सुविधा मिले और शहर का स्वरूप सुधरे। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे रोजगार और व्यापार दोनों में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशनों को आधुनिक फोरेंसिक उपकरणों से लैस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों पर तेजी से कार्रवाई हो सके। इससे डिजिटल सुरक्षा मजबूत होने और लोगों का भरोसा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मतदाता सूची अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 मार्च कर दी गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे नए मतदाताओं को जुड़ने का मौका मिलेगा और छूटे नाम भी जोड़े जा सकेंगे। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि समय रहते अपना विवरण जांच लें ताकि मतदान में दिक्कत न हो। एकादशी के अवसर पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। भक्तों ने दर्शन के बाद परिक्रमा की और पूरे दिन भक्ति माहौल बना रहा। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों से काफी अधिक रही। कांवड़ लेकर आई युवती तमन्ना ने बुर्का पहनकर यात्रा पूरी की तो लोगों ने स्वागत किया और धार्मिक सौहार्द की मिसाल बताया। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं ने फूल बरसाए और जल अर्पण कराया। इस घटना को सामाजिक एकता के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी चर्चा आसपास के जिलों में भी हो रही है। बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना पर सर्वे तेज हुआ। तकनीकी जांच के लिए IIT रुड़की की टीम क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। प्रशासन का मानना है कि रोपवे बनने से तीर्थ यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। स्थानीय लोग परियोजना से रोजगार की उम्मीद जता रहे हैं।
राज्य के 5 प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की योजना आगे बढ़ी है। आगरा में पहला चार्जिंग स्टेशन चालू हो गया है। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करना और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि अगले चरण में और शहरों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। चंदौली में शादी समारोह के दौरान नकदी से भरा बैग लेकर एक नाबालिग के फरार होने की खबर से हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच टीमें आसपास के क्षेत्रों में तलाश कर रही हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द आरोपी तक पहुंचा जा सके। राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सरकार ने डिजिटल खाका तैयार किया है। योजना के तहत लाखों युवाओं को AI प्रशिक्षण देने और डेटा सेंटर नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी है। विशेषज्ञ इसे रोजगार सृजन और निवेश आकर्षित करने वाला कदम बता रहे हैं, जिससे टेक सेक्टर में बड़ा बदलाव संभव माना जा रहा है। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल पर अंतिम तारीख घोषित होने के बाद गतिविधि तेज हो गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थाओं से समय रहते आवेदन करने को कहा है। अधिकारियों के अनुसार डिजिटल रिकॉर्ड बनने से संपत्तियों के प्रबंधन और विवाद समाधान में पारदर्शिता आएगी। वृंदावन में धार्मिक सभा के दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने सनातन विचारधारा के समर्थकों के लिए नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की। समर्थकों ने इसे सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का प्रयास बताया। राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनावी समीकरणों पर असर डालने वाली पहल के रूप में देख रहे हैं। हालांकि औपचारिक पंजीकरण प्रक्रिया अभी बाकी है। नकली सोना गिरवी रखकर 2 बैंकों से लाखों का आरण लेने के मामले में पुलिस ने कई लोगों पर केस दर्ज किया है। बैंक अधिकारियों ने दस्तावेज जांच में गड़बड़ी पकड़ी। जांच एजेंसियां अब गिरोह के अन्य सदस्यों और संभावित नेटवर्क की तलाश कर रही हैं, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी के इस मामले को पूरी तरह सुलझाया जा सके। महाराजगंज में ट्रांजिट परमिट जारी करने से पहले वाहनों का GPS पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे अवैध परिवहन और खनन पर नियंत्रण मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन निगरानी से गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। औरैया में युवती द्वारा सांप के साथ रहने और काटने के बाद जीवित होने का दावा चर्चा का विषय बन गया। डॉक्टरों ने इसे अंधविश्वास से जोड़कर वैज्ञानिक जांच की जरूरत बताई। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और चिकित्सा सलाह लेने की अपील की है, ताकि भ्रम न फैले।